हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ क्रिसमस स्पेशल प्लम केक रेसिपी शेयर करूंगी। पहले दिन तो मैं वैनिला फ्लेवर केक रेसिपी शेयर की। तो ये केक रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो क्रिसमस स्पेशल ये प्लम केक रेसिपी की जो पहली स्टेप मैं शुरू कर देती हूँ। वो स्टेप में मैं 2 ऑरेंज को पहले जूस करके रखा था, उसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स कर रही हूँ। 25 ग्राम की करीब किशमिश और 50 ग्राम की करीब टूटी फूटी और कुछ चेरी को मैंने चॉप्ड करके रखा था, उसको मैंने अब ऑरेंज जूस पे सोक करूँगी 5 to 6 मिनट्स तक। और इसको सोक करने के बाद मैंने ये केक रेसिपी की जो दूसरी स्टेप है उसको मैं करूँगी। तो एक मिक्सी बोल पे मैंने 50 ml वाइट ऑयल ले लिया है और उसके साथ साथ मैंने 200 ग्राम की करीब शुगर पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो चीनी की क्वांटिटी यानी शुगर पाउडर की क्वांटिटी और भी ज़्यादा भी दे सकते हैं, आपकी मीठा ज़्यादा पसंद होगा तो। और कैरामिल करने के टाइम पर तो शुगर मैं यूज़ करूँगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम यूज़ की। और ये दोनों चीज़ को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसको मिक्स करने के बाद मैंने और एक चीज़ को मैंने इसमें डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे 200 ml लिक्विड मिल्क दे रही हूँ और ये 3 चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से अब मिक्स कर रही हूँ। और इसको मैंने मिला देने के बाद केक की बैटर को रेडी करने के लिए एक एक चीज़ को मैं अब इसमें डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 350 ग्राम की करीब मैदा इस्तेमाल की, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 60 ग्राम की करीब मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मिल्क पाउडर देने से केक की स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो प्लम केक रेसिपी पे मिल्क पाउडर और लिक्विड मिल्क दोनों ही देना पड़ेगा। और ऑरेंज जूस के साथ जो ड्राई फ्रूट्स को मैंने भिगो के रखा था उसको मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। वो टूटी फूटी किशमिश और चेरी को मैंने इस्तेमाल की, उसके साथ साथ 10-12 काजू को मैंने चॉप्ड करके इस्तेमाल की, 10-12 आलमंड्स को मैंने चॉप्ड करके इस्तेमाल की। और अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने 1 टेबलस्पून की करीब इलायची पाउडर अच्छा एक फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ 1.5 टेबलस्पून विनीगर भी इस्तेमाल किया है। विनीगर देने से केक की स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और ये सब चीज़ों को मैंने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और ये बैटर रेडी करने के टाइम पर मुझे लग रही थी बहुत ही ये ड्राई हो गई, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करूँगी और ये बैटर को अच्छी तरह से रेडी करूँगी। क्योंकि केक की जो बैटर होती है वो ज़्यादा थिकनेस वाली भी नहीं होती और ज़्यादा पतला भी नहीं होती है। तो इसी टाइप की एक बैटर रेडी होती है ये केक की। तो केक की बैटर को मैंने एक साइड पे रख दूँगी और बैटर पे और कुछ चीज़ को डालना होगा जो ये प्लम केक रेसिपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब कैरामिल रेडी करना होगा चीनी के साथ, इसीलिए मैंने गैस ओवन ऑन की और कढ़ाई भी दे दिया है। और कढ़ाई में मैंने अब 50 to 60 ग्राम की करीब शुगर ऐड कर रही हूँ और इसको अब कैरामिल करना होगा मेल्ट करके। और ये कैरामिल देने की वजह से ये प्लम केक की कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे रख दूँगी और ये कैरामिल को मैंने अच्छी तरह से रेडी करूँगी। और आप चाहिए तो कैरामिल को स्किप भी कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं होगा तो मैं अब अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर रही हूँ, देख लीजिए। और इसको मेल्ट करने के बाद एक अच्छा कलर आ चुकी। अब इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि ज़्यादा थिकनेस वाली कैरामिल वो बैटर पे मिक्स नहीं होगा। मैं थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करके ये कैरामिल रेडी की, देख लीजिए। और कैरामिल रेडी होने के साथ साथ मैंने गैस फ्लेम को अब बंद कर दूंगी। तो ये कैरामिल के लिए वो प्लम केक की कलर बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं केक बैटर पे कैरामिल को डाल रही हूँ और इसको मैंने वो केक बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी करूँगी।
और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये केक बैटर पे और कुछ चीज़ को डालना होगा जो ये केक रेसिपी के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों चीज़ नहीं दूंगी तो केक ही नहीं बनेगा। तो बैटर देख लीजिए अच्छी तरह से रेडी हो चुकी और इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून की करीब वैनिला एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेकिंग पाउडर नहीं दूंगी तो केक तो बेक नहीं होगा और ये सब चीज़ लास्ट में ही देना पड़ेगा। और 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल की। बेकिंग सोडा केक की बैटर पे ज़्यादा मत डालना, केक की स्वाद ख़राब हो सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा पे एक बदबू है इसलिए। तो सब कुछ मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी की और केक की बैटर को मैंने केक टिन पे डालूंगी, इसलिए केक टिन पे थोड़ी सी ऑयल लगा रही हूँ एक ब्रश लेके। और ऑयल को अच्छी तरह से लगाने से केक डीमोल्ड होने के टाइम पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और एक कागज़ को मैंने एक केक टिन की शेप पे मैंने कट कर रेडी कर रखा था। आप चाहे तो इस जगह पे बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कागज़ के ऊपर भी थोड़ी सी ऑयल को मैंने ब्रश लेके लगा दूंगी। और केक टिन पे केक बैटर डालने के लिए अब पूरी तरह रेडी भी हो चुकी। और केक बैटर को मैं अब इसमें डाल रही हूँ, देख लीजिए। और केक बैटर को डालने के बाद मैंने इसमें देख लिया है थोड़ी सी बैटर ज़्यादा ही रह गया, उसको मैंने और एक दूसरी टिन पे डाल दूंगी। और इसमें थोड़ी सी लैम्प रह सकते इसलिए डैब डैब कर रही हूँ। और दूसरी टिन पे भी मैंने सेम तरीका में ऑयल लगा रही हूँ ब्रश लेके। और एक कागज़ भी ये टिन की शेप पे मैंने कट कर रखा था, उसको भी मैंने इसमें दे दूंगी। और ये कागज़ के ऊपर भी मैंने थोड़ी सी ऑयल लगा दूंगी। इसमें वो केक डीमोल्ड करने की टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए ये प्रोसेस करने से बहुत ही प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाते हैं। तो अब मैंने वो जो बैटर बची हुई थी उसको मैंने डाल रही हूँ इसमें। दोनों केक टिन अब पूरी तरह रेडी भी हो चुकी, देख लीजिए। और इसको मैं अब बेक के लिए गैस ओवन पर जाऊंगी। तो देख लीजिए 10 मिनट्स तक पहले मैंने ये बर्तन को प्री हीट किया है। और बर्तन में बाली दे रखा था और उसमें एक स्टैंड भी दे दिया था। और केक टिन के देने के साथ साथ एक छोटी ढक्कन और एक बड़ी ढक्कन भी दे दिया। और दूसरी जो छोटी वाली केक टिन था उसको भी मैंने एक बर्तन पे दे दिया, उसको भी मैंने प्री हीट करके रखा था। और उसमें कोई स्टैंड नहीं दिया, डायरेक्टली बाली के ऊपर वो केक टिन को रखा था। और 25 मिनट्स बाद मैंने इसको चेक करूँगी और इसको डेकोरेशन भी करूँगी। केक थोड़ी सी होने के बाद ही केक डेकोरेट करना ज़रूरी है। और पूरी तरह केक बन जाएगा तो डेकोरेट करने की टाइम पर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए केक पूरी बेक होने से पहले ये डेकोरेशन करना ज़रूरी है। और डेकोरेट करने से केक देखने से और खाने से दोनों ही बहुत ही अच्छा लगता है। बड़ों से छोटे सबको पसंद आएगा। तो कुछ आलमंड्स, किशमिश, काजू और चेरी और कुछ टूटी फूटी जो सामान मैंने केक के अंदर दे दिया था उसको मैंने डेकोरेट करने की टाइम पर इस्तेमाल कर रही हूँ केक के ऊपर पे। और ये प्रोसेस पे केक देखने से बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो प्लम केक है, इसमें तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। वैनिला केक पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फ्रूट केक यानी ये प्लम केक पे ये चीज़ करना ज़रूरी है। तो मैंने छोटी ढक्कन लगा दिया और फिर बड़ी ढक्कन लगा के मैंने फिर 15 to 20 मिनट्स तक वेट करूँगी। और गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे। केक तैयार करने के लिए मीडियम टू हाई पे करना होगा।
और दूसरी जो छोटी वाली केक टिन है उसमें एक प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि डायरेक्टली बाली के ऊपर मैंने वो केक टिन को दिया था, इसीलिए ये जल्दी ही बेक हो गई और डेकोरेट करने की टाइम पर प्रॉब्लम हो गई थी, केक ज़्यादा बेक हो गई थी इसीलिए। तो ये दोनों प्रोसेस पे आपको दिखा दिया, जल्दी केक बेक हो जाते हैं बाली के ऊपर यानी नमक के ऊपर केक टिन रखने से, और स्टैंड के ऊपर केक टिन देने से थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगती है। ये 30 मिनट्स के अंदर ही बेक हो गई और वो बेक होने से ज़्यादा टाइम लगी। तो देख लीजिए मैंने फिर ढक्कन लगा दिया और मैं ये दूसरी छोटी वाली केक टिन को मैं 5 मिनट to 6 मिनट्स तक कुक बेक करने के बाद इसको खोल रही हूँ। पूरी तरह बेक हुई है क्या, देख लीजिए ये पूरी तरह बेक हो चुकी है। और ये केक तो रेडी हो गई और दूसरी जो बड़े वाले केक को रेडी की उसको मैं रेडी देख रही हूँ, और इसको मैं 50 to 20 मिनट्स तक और फिर भी बेक किया वो ड्राई फ्रूट्स देने के बाद। तो देख लीजिए अब ये भी बेक हो चुकी। तो केक बेक होने में 50 to 55 मिनट्स तक मोस्टली लगता है। तो अब केक को मैं डीमोल्ड करूँगी, इसीलिए सब एक नाइफ लेके इसको डीमोल्ड कर रही हूँ, और केक को ठंडा करके ये डीमोल्ड करना ज़रूरी है। तो मैंने 10 to 15 मिनट्स तक इसको ठंडा करके डीमोल्ड कर रही हूँ। देख लीजिए अच्छी तरह से डीमोल्ड हो गई केक। और दूसरी जो बड़े वाली केक टिन है उसको भी मैं सेम प्रोसेस पे डीमोल्ड करूँगी एक नाइफ लेके। तो ये प्लम केक रेसिपी घर में इसी प्रोसेस पे अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई कीजिएगा। और कैरामेल पसंद नहीं होगा तो बिना कैरामेल के साथ भी नॉर्मल जो फ्रूट केक होती है वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले दिन वो केक रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। तो अब मैं दूसरी वो बड़े वाली केक टिन से केक को डीमोल्ड करके प्लेट पे रख दिया है, और मैं इसी को काट कर भी दिखाऊंगी कितना स्पॉन्जी केक मैं रेडी किया है। केक को डीमोल्ड करने के बाद केक के नीचे पे जो कागज़ था उसको मैंने निकाल दिया, वो दिखाने में आपको मिस्टेक किया है, ये इसीलिए आपके पास सॉरी मांग रही हूँ। और केक को काट के मैं आपको दिखा भी रही हूँ, देख लीजिए कितना स्पॉन्जी केक बनाई है। इसी प्रोसेस पे केक रेसिपी घर में अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई कीजिएगा, बड़ों से बच्चे सबको पसंद आएगा ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।